दर्शकों, राहुल गांधी को एक बात तो समझ में आ चुकी है कि देश के लिए पीएम मोदी जरूरी हैं। वो जनता को कितना ही भ्रम में डाल दें, उनको ये भी समझ में आ गया है कि देश की धड़कन में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही बसे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पीएम मोदी को गरियाते रहे हैं, फिर भी कांग्रेस को हरियाणा और महाराष्ट्र में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से पीएम मोदी पर राहुल गांधी के तेवर अब ढीले हो रहे हैं, जिनकी बानगी अब देश की संसद में भी देखने को मिल रही है। राहुल प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति और उनकी नीतियों के सामने हथियार डालते दिखे, जिसके बाद राहुल गांधी ने भरी संसद में माफी भी मांगी। राहुल ने यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब जो राहुल गांधी पीएम मोदी को देखना तक नहीं चाहते थे, उन पर खूब हमले करते थे, डंडे से पीएम मोदी की पिटाई होगी ऐसी बातें करते थे, अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। गांधी को अब प्रधानमंत्री मोदी की ताकत समझ में आ गई है कि पीएम मोदी कितने लोकप्रिय नेता है। आखिर कैसे पीएम मोदी को लेकर राहुल ने बैक गियर लगा लिया है, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़कर 99 होने के बाद और आक्रामक हुए राहुल गांधी क्या विधानसभा चुनाव में मिले झटकों के बाद बदल गए हैं? हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों ने कांग्रेस के खेमे में लोकसभा चुनाव से खुशी छीन ली थी। ऊपर से गठबंधन के साथी दलों ने जैसा व्यवहार दिखाया, वो पार्टी दिग्गजों की नींद उड़ाने के लिए काफी था। क्या इसका असर राहुल गांधी की सोच समझ पर भी हुआ है? बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बोलते हुए गांधी बदले बदले नजर आए। चलिए राहुल गांधी के भाषण से वो कुछ बिंदु निकालते हैं और उनमें आए बदलाव के प्रतीक समझने की कोशिश करते हैं। यूपीए सरकार और ना ही एनडीए सरकार ने देश के युवाओं को रोजगार पर सवालों के स्पष्ट जवाब दिए। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अपनी ही पार्टी की सरकार की कमी संसद में सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करे। गांधी ने कहा कि सरकार यूपीए की हो या फिर एनडीए की, बेरोजगारों की कोई नहीं सुनता। मेक इन इंडिया अच्छी पहल थी, लेकिन फेल हो गई। मैं नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन वो इसमें असफल भी रहे। राहुल ने मेक इन इंडिया पहल को असफल बताते हुए प्रधानमंत्री की मंशा पर सवाल खड़ा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये माना कि पीएम ने प्रयास तो किए ही होंगे। भारत को उत्पादन पर पूरा ध्यान देना होगा। अगर हम सिर्फ खपत पर ध्यान देंगे और उत्पादन पर नजर नहीं रहेगी तो हम भारी घाटे में जाएंगे। राहुल गांधी ने उत्पादन और खपत पर देर तक बोला, लेकिन सरकार की आलोचना की जगह उनका जोर उनके विजन पर था। राहुल ने कहा कि मैं वाजपेयी का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर के बारे में कहा था कि भारत में इसकी कोई जरूरत नहीं है। कंप्यूटर क्रांति को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी पर उन्होंने कटाक्ष किया, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो वाजपेयी का सम्मान करते हैं। फिर चीनी सैनिकों के भारतीय सीमा में घुसने के सवाल पर पीएम मोदी और भारतीय सेना के विरोधाभासी बयानों के राहुल के दावे पर भी विवाद हुआ। सत्ता पक्ष ने राहुल के इस दावे को आधारहीन बताया, तो राहुल ने फिर से रस्साकशी करते हुए बयान में बदलाव का रास्ता चुना। राहुल गांधी ने अपनी बात दूसरे तरीके से रखी। राहुल गांधी ने अपने भाषण का अंत जिन शब्दों से किया, वो भी उनके बदले मिजाज की ओर संकेत करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये महत्व रखता है कि जब आप देश को रास्ता दिखाते हैं तो एक स्पष्टता होनी चाहिए, उद्देश्य की स्पष्टता, जिसमें घृणा नहीं होती, हिंसा नहीं हो, साथ ही क्रोध नहीं हो, क्योंकि ये चीजें ही हमारे देश को बर्बाद करती हैं। राहुल ने आगे ये भी कहा कि इसीलिए मेरा भाषण क्रोध से भरा नहीं था, इसमें कोई चालाकी नहीं थी, बल्कि मैं अपने भाषण में पूरा विनम्र और उदार बना रहा। आखिर में उन्होंने उनके भाषण के दौरान पीएम मोदी के लोकसभा में मौजूदगी पर धन्यवाद भी दिया। कुल मिलाकर देखें तो लोकसभा चुनाव में 99 सीटें लाकर उछल कूद मचाने वाले गांधी हरियाणा और महाराष्ट्र में मिले झटके से फिलहाल शांत पड़े दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें